अखण्डमण्डलाकारणं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्मस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वाधिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं तो गुरु बोल रहा है नोअर को जान। जो तू समझता है ना कि तू नो है, आज के दिन में हम क्या बोलते हैं, आई नो दिस, आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई नो दिस, आई नो दिस बट आई डोंट नो हु दैट आई इज। आई मोनिका, आई वीनस, आई किटी, ये सब हम आए हैं जितने भी हैं यहाँ पे, आई अमृत एंड आई और भी जितने हम आए हैं चले, बट आर वी रियली दैट आई? तो गुरु हमें उस नोवर से मिलाने आया है जो नोवर लिमिटलेस है, जो इस लिमिटेड में लिमिटलेस बैठा है और हम इस लिमिटेड में फंसे रह गए। तो गुरु उससे हमें मुक्ति दिलाने आया है। बोलते हैं ना कि गुरु से ही मोक्ष मिल सकता है। तो गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब दैट प्योरिटी। मतलब आज अगर रवलीन के साथ एक दिस इज अ वेरी स्मॉल एपिसोड, ऐसे पूरे दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आती है जिसको हमें एज अ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और फिर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बट लेट मी मेक यू अवेयर कि हम आधे से ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम को एंजॉय कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन के लिए तो बहुत कम एनर्जी लगा, उस प्रॉब्लम में इतने डूब जाते हैं जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है। उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए सॉल्यूशन की तरफ ध्यान कम होता है, बट प्रॉब्लम में मैं हूँ ये जानने के लिए और अपने ऊपर पिटी करने के लिए। वी आर वेरी वेल वर्स्ड कि अपने ऊपर पिटी किस किस तरीके से करें। तो लाइफ में जब भी हमने पिटी चाही या कोई इमोशनल सपोर्ट चाहा, तो मान लो हमने अपने आप को लो कर लिया कि वी आर नॉट लिमिटलेस, हमने अपने आप को छोटा कर लिया। तो गुरु बोलते हैं नोवर को जानना है तो हमको जानना है सच क्या है, झूठ क्या है, सत्यता क्या है जीवन में और असत्यता क्या है। सबसे पहले तो इसको जानना है। यदि नोअर को पहचानना है ही नोअर, तू नहीं है। ये बात तो हमें मानने में बहुत समय लगेगा कि है ही नोअर और तू नहीं है, बिकॉज द मोमेंट वी गेट अप विद एन आई फैक्टर इन आवर लाइव्स। अपनी हस्ती गुम करो, जब हस्ती गुम करेंगे तब ज्ञान स्वरूप जागेगा। जब भी हस्ती को गुम करेंगे तो ज्ञान स्वरूप जागेगा। तो स्माइल के सेशंस में कौन कौन रेगुलर आया पिछले दो लास्ट? तो सबसे लास्ट पिछले वाला कौन सा था वाणी? सहजता। और उससे पहले क्या थी? हस्ती गुम करेगा तो सहजता आएगी, सहजता आ गई तो नोअर के भी दर्शन हो जाएंगे। जैसे
गुरु एक के बाद एक चीज ना कनेक्शन में पकड़ रहा है। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अगर हस्ती गुम करेगा, गुरु कहता है तो इतनी मस्ती में आ जाएगा that nothing will be so called as problem in you. That is self created. जब तक तेरा I know जागृत है ना, तब तक तू नोअर से दूर है। और जब नोअर को जान लेगा तो किसी को जानने की, किसी की गलती निकालने की, किसी से परेशानी का सवाल ही नहीं करना। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। जन्म तो इतने जनों ने पाया है, कीड़ी ने भी पाया है, चूहे ने भी पाया है, कुत्ते ने भी पाया है, गधे ने भी पाया है। तूने भी जन्म पा लिया तो क्या पाया, तू भी उनमें से ही एक है। जन्म लिया, सबको घूरा, सबकी गलतियां निकाला, सबकी कटिंग शटिंग में लगा रहा और अपने आप को जानने की कोशिश ही ना की। तो अगर परमात्मा, जब हम परमात्मा की बात करते हैं ना, तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति की एकदम इमेज बना लेते हैं और उसको पाने की खोज में निकल भी पड़ते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई पाठ करता है, कोई हवन करता है, कोई कहीं पे चढ़ावा चढ़ाता है, वो कुछ मानता है और वो ये भूल जाता है कि जो अपने अंदर बैठा वो नोअर है ना, KNOWER, बस उसको जान ले। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। उस परम को जो तेरे अंदर तेरे ही जीवन को जीने में हेल्प कर रहा है, उसको जान लेना। इतनी बड़ी 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 चीजों को क्यों जानने में लगा है। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। दिलदार को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। जो दिल के अंदर तेरा दीदार कर रहा है, जो तेरे हर क्षण तेरे भाव क्या है, तेरी थॉट क्या है, तू प्योरिटी से किसी को प्रेम कर रहा है या तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है तेरे ही दिल में बैठ के, जो हर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अगर उसके दर्शन ना किए और अपने ही आय में फंसा रहा तो क्या फायदा नहीं है फिर इस जीवन का। फिर तो ठीक है, एक जन्म तूने भी ले लिया, एक गधे ने भी लिया, एक घोड़े ने भी लिया, एक कुत्ते ने भी लिया, तू भी उसी लाइन में लग गया। पर उस परम को नहीं पाया तो क्या पाया। मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, मंदिर में जाके बंदे, चाहे मंदिर गया, चाहे गुरुद्वारे गया, चाहे मस्जिद गया, पर उस शक्ति को जो पाने को ढूंढता है। वेदे जगी ना ज्योति, मंदिर गया तो क्या गया। जैसे बड़ा अच्छा सुंदर व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि यदि मैं किसी भूखे को खाना खिला दूं, यदि मैं किसी रोते हुए को हंसा दूं, यदि मैं किसी के जलते मन पे थोड़ी सी भी ठंडक पहुंचा दूं, तो मान लो मैंने उसके दर्शन कर लिए। वही है एक्चुअल दर्शन। और हम लोग क्या करते हैं, अपना जैसे वो माली है ना, कैसे गुड़ाई करता है ना, ऐसे हम पूरे दिन गुड़ाई करते रहते हैं। कभी किसी के अंदर, कभी किसी के अंदर घुस के ऐसा कर लेती, ऐसा सोच लेती, ऐसा कर देती, तब सब कुछ परफेक्ट था। परफेक्शन को लाइफ से जुदा करके फिर बोलते हैं तब सब कुछ परफेक्ट, क्योंकि उस नोवर के दर्शन ही नहीं करते, उस नोवर को जानने की कोशिश नहीं। पर गुरु आता है, प्रेम से हाथ पकड़ता है और बोलता है कि देख तेरे जीवन में मैं आ गया हूँ ना, अब तू अपने ही दर्शन कर, अपने ही अंदर जा, अपने साथ ही बैठ और तू देख तेरे जीवन में खेल कैसा शुरू हुआ। कि आज जो स्थिति, पहले जब तेरे को कोई भी स्थिति विचलित करती थी, आज बड़ी से बड़ी स्थिति भी तेरे को छोटी लगती है। जैसे एक जापान के वॉरियर ने, समुराई नाम में उसने लिखा कि try to just change perceptions in life. So try to look at things which are just very near to you. Just feel that they are a little distant from you. Anything which is just in front of you, just feel that it is a little distant from you. And anything which is far from you, just feel that it is a little near. Just a little near. मतलब कोई चीज, कोई प्रॉब्लम तेरे सामने पहाड़ बन के खड़ी है, उसको थोड़ा सा साइड में कर, बस थोड़ा सा ही दूर कर, और तेरे को उसके हर तरफ के एंगल इतने समझ में आने लग जाएंगे कि तेरे को वो धीरे धीरे बड़ी छोटी लगने लग जाएगी। इट इज ओनली अपॉन यू, व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट सो कॉल्ड सिचुएशन।
हाउ यू आर थिंकिंग, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको और नज़दीक बुला के इतना बड़े ब्लॉक कर लेते हैं कि हमारे विजन को कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, सिर्फ वो प्रॉब्लम नज़र आती है और मेरा अपना दुख नज़र आता है। सो पर गुरु कह रहा है उस नूर को जान, इस गुरु के घट घट में जो बैठा है इसके दर्शन कर। और कैसे दर्शन करेगा? जो हस्ती वाला है ना, तो नोवर सोया पड़ा है। अगर पूजा जिंदा है, सोनिया जिंदा है, पिंकी जिंदा है, तो नोवर सोया पड़ा है। फिर उस शक्ति को नहीं जान रहा, क्योंकि हर वक्त बोल रहा है आई टोल्ड यू दिस, आई। परेशान किससे है? उसी बात से तो परेशान है कि मैंने ये सोचा, सामने वाले ने क्यों नहीं किया। और तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है हाथ में लेके तो घूम नहीं रहा घर में। द ओनली थिंग इज दैट माई माइंड टोल्ड मी समथिंग विच द अदर पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड। पूरी जिंदगी ही इसमें निकल जाती उस जने को समझाने के लिए। और गुरु कहता है जो तेरे अंदर शक्ति है ना, वो लिमिटलेस है, बस उससे शेक हैंड्स कर ले, उसको जान ले। और उस शक्ति के साथ जब तू शेक हैंड्स कर लेगा, देन नथिंग कैन अफेक्ट योर हैप्पीनेस। कोई चीज़ मिलेगी तब खुशी आएगी, ऐसा नहीं है। ये तो तूने अपनी खुशी को अपने से ही जुदा कर दी, ये कह के कि ये होगा तब मैं खुश होंगी, ऐसा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा तब ठीक हो जाएगा। जिसका नोवर सोया पड़ा है वो क्या करेगा? किसका नोवर सुजाग है वही प्रेम कर सकेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा घुमाएगा। इधर खास नोवर की बात है, सबको वही चलाना है। जिसका नोवर जाग गया, जिसने ये मान लिया कि मेरे करने न करने से कुछ नहीं होगा, वो तो शक्ति से रहा है। तो किसी को खिलाएगा तो उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा कि देखो मैंने उसको कितना बढ़िया खाना खिलाया, है ना। जब कोई गेस्ट आता है उसको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं और थोड़े दिन बाद उसके यहाँ जाने का मौका पड़ जाए, पहले से ही पिक्चर स्टार्ट होती है, देखो मैंने इतना इतना किया था, है ना। और किसी वजह से वो नहीं सर्व करता है, नॉर्मल रहता है मन। उसके बाद थोड़ा वी हैव टू बी वेरी ट्रू। जो भी आप बात बोलोगे ये हम सबकी है। इट इज नॉट दैट इफ आई एम सिटिंग हियर आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं, अगर वो खास हो तो रहता है, अगर वो आपके दिल के बहुत क्लोज हो तो रहता है। तो क्या होता है तब? क्या फील होता है तब? यही फील होता है कि इसने इग्नोर किया या इसने उतना नहीं प्यार दिखाया जितना मैंने इसको किया। एक्सपेक्टेशंस जो है। इसका मतलब जीवन में दुख जो दिल में कुछ खास है उसी से मिल रहा है। हम सोच रहे हैं जो खास है उससे हमें सुख मिलेगा, सुख नहीं मिल रहा, उससे दुख ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो? और जो एक्चुअली खास है, जो हमें चला रहा है, जो हमें जगा रहा है, जो हमारे सारे अंगों को चला रहा है, जो हर पल, देखो 8 नवंबर 2016 only an announcement of 32 seconds. Does anybody remember that announcement? अभी तो कुछ शॉक से बाहर नहीं आई, लेडीज नहीं आई, जेंट्स आ गए। Only an announcement of 32 seconds. शुरू कैसे हुई थी? भाइयों मित्रों। वो मित्रों वाला शब्द दुश्मन जैसा लग रहा है। 32 सेकेंड्स की अनाउंसमेंट ने जितनी भी हमारे जीवन की जमा पूंजी थी उसको मिनट में राख कर दिया। हाँ? राख भी ऐसा करा, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसको फिर भी हम पे दया आई। उसने 1 महीने का समय दे दिया कि ठीक है लाइनों में लगो। बैंकों की लाइनों में पहली बार लेडीज लगी है ना, क्योंकि हस्बैंड को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सब अपने भाइयों को बता रही थी, कोई अपने हस्बैंड की भी बहन उसे बता रही है। हस्बैंड की भी बहन जो है वो उसको कॉल करिए भैया, और वो उसकी जब वाइफ पूछ रही तो वाइफ बोल रही नहीं। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे भी उसने प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीने का समय दिया कि चलो अपना जो भी तुम्हारा है उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करा दो। पर जब इस नोवर की डीमोनेटाइजेशन, इस नोवर ने जो अंदर बैठा हर पल तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? बेवकूफ किसको बना रहे हो भाई? सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो, जिसके अंदर वो नोवर फिर बैठा है, उधर भी नोवर और इधर भी नोवर। बेवकूफ किसको बना रहे हो? अपनी इन सांसों को खुद को। और हर वक्त सोच रहे अब और स्मार्ट हो गई, नाउ आई विल नॉट बिकम अ फूल बिकॉज अब मुझे उसको हैंडल करना है। किसको हैंडल कर रही है दुनिया जो हर पल बदल रही है?
जो हर क्षण हर घड़ी वो जना आया और कब निकल गया जीवन से पता ही नहीं लगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, उस नोवर से तो कभी मिले ही नहीं, उस नोवर को तो कभी दुआ सलाम करा ही नहीं। जब उस नोवर के दर्शन करेंगे तो जानेंगे कि ये जो चीजें जिनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है, ये तो कभी भी डिमोनेटाइज हो सकता है। इनका क्या है? ये तो किसी के साथ नहीं गई, ये तो कभी किसी के साथ जाने वाली ही नहीं है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट करेगा तब क्या जाएगा साथ में? क्या जाएगा साथ में? अपने अकाउंट से जाएंगे जो हमने बोला। अच्छा, लेकिन उस अकाउंट को चेक कौन कौन करता है सुबह उठ के? पहले तो नहीं करते थे, तब शुरू करते थे। अब शुरू उस अकाउंट को चेक करते हैं, सोचते हैं आज घर का ही काम खत्म कर लूँ फिर कर लूँगी, अभी बच्चे का ये कर दूँ फिर कर लूँगी, अभी हस्बैंड का ये कर दूँ फिर कर लूँगी। घी में दैट इज ऑलवेज इन फ्यूचर टेंस, टेंशन ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, और अपने आप को प्लीज बेचारा बनना छोड़ो। देखो हम ना समभाव में नहीं रहते, बीच में। गुरु कहता है, ज्ञान कहता है थोड़ा सा बीच में आ जाना, या तो बिल्कुल बेचारे में रहेगी या बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी कि अब जो भी आएगा सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सर को जरा सा झुकाना पड़े तो मैं कब तक मिसयूज होती हूँ, मैं कब तक अरे मिसयूज मत हो। अपने अंदर सेल्फ पिटिंग छोड़ो, जो आपने बोलना है उसको क्लियरली बोलो, बट डोंट एक्सप्लॉइट योर वाणी, डोंट एक्सप्लॉइट योर इमोशंस, डोंट एक्सप्लॉइट दी सांसें जिसने तुम्हें जीवन दिया है। इनको क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो? क्यों इतना जोर जोर के बोल के किसको एक्सप्लेन कर दिया आज तक? उस नोअर को जानो, वो सब कुछ जानता है, उसके आगे नमन करके अपना जीवन शुरू करो। सुबह की शुरुआत ऐसी हो, शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र है परमात्मा पलंग के साथ में कोई सोने वाला है, शुक्र है परमात्मा चद्दर मिली, शुक्र है उसके नीचे एक गद्दा भी है, शुक्र है नीचे उसके एक पेड़ भी है, शुक्र है जमीन है और उस पे पैर रख के चलने की शक्ति भी है। कई लोगों के पास पलंग भी होता है, गद्दा भी होती है, चद्दर भी होता है और फिर जमीन भी होती है, चलने की शक्ति। सोचो, जब उस नोवर को जानेंगे तो जानेंगे कि हर पल ये जिंदगी हाथ में रेत की तरह फिसलती जा रही है, पर जानने का समय ही नहीं है। तो गुरु कह रहे हैं नोवर को जानो। कहते हैं न जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे, न जाने कहाँ खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा कर रखे थे मैंने अच्छे से जीने, पता ही नहीं। ये सब हो जाएगा ना फिर बहुत आराम की जिंदगी हो जाएगी। बच्चा स्कूल चला जाएगा ना फिर 3 आवर्स मिल जाएंगे। अभी बच्चा स्कूल गया नहीं, पहले बड़ा अच्छा था जब घर पे रहता था ना, फिर होमवर्क कराने की टेंशन, कितना आराम से सोया रहता था। जब वो बच्चा सोया रहता था तो अब चलना सीखेगा। हेलो डॉक्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ के भी बेटा हुआ, उसने तो गड़लिया चलना शुरू कर दिया, मेरे वाला तो चलना ही नहीं शुरू किया। क्या हम स्टेजेस से ऊपर आ गए हैं। नाउ व्हेन वी लुक एट मदर्स हु आर टेंस्ड अबाउट दीस थिंग्स, तो कैसा लगता है सबको? टेंशन बड़ा फनी लगता है ना। अरे यार इस चीज के लिए परेशान हो रही हूँ, एक स्कूल के लिए परेशान हो रही हूँ, एक किसके लिए? मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। 0.00 में बात आ गई। अब तो 85.3 आए हैं हमारे, और उसकी तो 80.5 आने चाहिए, इतने नहीं। नाउ दोस थिंग्स आर, तो क्या बोला, ट्राई टू चेंज द परसेप्शन। उस जापान वॉरियर ने, क्यों वाई वॉरियर? क्योंकि वॉरियर ने जिंदगी को बहुत नजदीक से देख लिया, बहुत नजदीक से देख लिया। उसने बोला ये जो टेंशन है ना, ये जो सामने एकदम ऐसे बना के पुडिंग की तरह सामने रख लेते हो, उसको थोड़ा सा साइड में करो, थोड़ा सा दूर करोगे तो लगेगा तेरी कोई खास चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे ही मन का खेल है कि तुम उसको एकदम पास में रखना चाहो या थोड़ा सा दूर कर दो। और जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि लाइफ में कभी आएंगी ही नहीं, मेरी जिंदगी में कहाँ, मेरे साथ ही कहाँ, कभी नहीं बोला कि वाई मी द लकी वन, बट वाई मी द वन हु हैज टू गो थ्रू ऑल दीज एट्रोसिटीज, ये जरूर बोला। तो उसने बोला कि जो चीज़ एकदम सामने करके रखी है उसको थोड़ा सा डिस्टेंट कर दे, और जो चीज़ तुझे लगता है कि तू पा ही नहीं सकती उसको बोल अरे तो आने ही वाली है। पहले टोटल माया को पीछे करना है, सबसे पहले नोवर को जानना है, ये मेरे को जाने, मैं इसको जानूँ, ये तो होगा ही। मरने तक घर वाले होंगे, मरने तक घर वाले होंगे,
जगत वाले होंगे, पर दुखों में बीमारी में तुमको ज्ञान स्वरूप भूल जाएगा, बाकी सब याद आएगा। दुख और बीमारी में भी तुम्हें ये भूल जाएगा कि ये जो दुख और बीमारी आई है मुझे कुछ ग्रो करने को आई है, तब भी तुम अपने ज्ञान को भुला के फिर उसको याद करने बैठ जाओगे, कुछ ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। भूल जाओगे कि उसकी भी शक्ति तेरे अंदर ही है। तो वाइब्रेशंस कौन सी सेंड कर रहा है? वो तेरे हाथों में। अभी कोई प्रॉब्लम आई, ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और जब फिर हो जाता है फिर बोलते हैं मुझे तो पता ही था ऐसा होना। भाई तुम रिसाइट ही ये कर रहे थे थ्रू आउट। जैसे ही नॉकिंग हुई उस प्रॉब्लम की, तुम रिसाइट क्या कर रहे थे? यूनिवर्स को ना नो पता है ना यस पता है, बस ये पता है कि व्हाट आर यू रिसाइटिंग। समझ रहे हो? एंड फिर हम उसको क्या टैगलाइन दे देते हैं कि तेरी तो सोच ही काली है, तेरी तो जबान ही काली है। टैगलाइन देने में तो हम लोग कैसे अपनी खुशी को टचवुड करते रहते हैं, टचवुड। अरे दैट मींस यू डोंट वांट दैट मच ऑफ हैप्पीनेस। व्हाई? वह तो होगा ही। ऐसे आत्मा परमात्मा तुमको नहीं दिखाई देता है, नोअर नहीं जागेगा, ज्ञान स्वरूप भूला तो शरीर कैसे चलेगा? अगर नोअर को ही नहीं जाना, नोअर ने गलती से भी सोते हुए बाय बाय कर दिया, क्या होगा? गुरु कह रहा है, ज्ञान कह रहा है, वो परम सत्य आत्मा कह रही है कभी तो मेरे से भी मिल। इतने सारे जनों से मिलता रहता है, कभी तो अपने आप से भी मिल। मैं खुद आशिक हूँ, खुद माशूक हूँ, ज्ञान स्वरूप मेरे साथ है, मेरे अंश में सृष्टि है, सारी सृष्टि मेरे हाथ में है, भाग्य भी मेरे हाथ में। देखो अगर देखा जाए तो सारी सृष्टि गुरु कह रहा है तेरे हाथ में। हाथ की रेखाएं दिखाते हैं तो क्या बोलता है? तेरा गुरु ऐसा है, तेरा मंगल ऐसा है, मतलब सारी सृष्टि तेरे हाथ में है। तो क्या हम मानते हैं? जानते ही नहीं, अपनी शक्तियों को जानना ही नहीं चाहते। एक तरीके से हम समझते हैं हम उसका अंश है, लेकिन वो सृष्टि भी मेरा ही अंश है। पर कब है मेरा अंश? जब आए नहीं है और वो नोअर जागृत है। बस KNOW में ER ऐड करने आया है। आई को हटा रहा है, एक अल्फाबेट को हटा के आगे से और पीछे दो अल्फाबेट को लगा रहा है। आई नो ने रुला रखा है। हर जने को सिर्फ आई नो ने रुला रखा है, क्योंकि वो आई नो में आई KNOW नो, और अंदर से आता है नो, NO नो। हर जना कुछ भी बोलता है, जब वो आई नो बोलता है ना हमें आई नो, तो हमारे मुंह से निकलता है नो। भाई उसका भी तो आई नो उतना ही बड़ा है जितना तेरा आई नो बड़ा है, तो उसके आई नो को तो क्रॉस करती रहती है और अपने आई नो को उस पर इम्पोज करती रहती है। और जैसे ही तू अपने आई नो को इम्पोज करती है तो उधर से भी आता है नो, और तेरे से भी निकलता है नो। वो क्लैश होते हैं तो कहाँ से आएगी? जीवन में शांति आएगी कहाँ से? जब अपने आप से प्रेम होगा ना, जब इस नोअर से, ये नोअर को जब तू उसका आशिक हो जाएगा, तो किसी के आशिक होते हैं ना, जब कोर्टशिप पीरियड चल रहा होता है, जब किसी से रोमांस होता है, तो कैसे उसकी आंखें भी सुंदर, उसकी चाल भी सुंदर, उसके बाल देते हो, हाँ? खुद को भुला देते खुद हो। को भुला देते हैं, उसकी हर बात अच्छी लगती है। वो टैंट्रम्स में शोला बन जाती है। शबनम से शोला बन जाती है। कितनी, मतलब इसके ऊपर तो पूरा स्क्रिप्चर लिखा जा सकता है। क्या है बीच में कि जो आई नो आ जाता है, उससे पहले तो हम गिवर होते हैं। See, when we are giver, romance is evolving, है ना? That love, that purity, that everything is evolving. और जैसे ही हम रिसीवर बन जाते हैं, अब ये मिले, तो मैंने दिया, अब इसके बदले भी मिले, बस वहीं से वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुई था, ऐसे ही हमारा जीवन भी किसकी तरफ जा रहा है? डीमोनेटाइजेशन। वी डोंट नो वेदर when that pal will be, when that घड़ी will be, जब demonetization अनाउंस हो जाएगी। लेकिन we all are so lucky कि उससे पहले गुरु आया, उसने हाथ पकड़ा और जीवन में मानो एक जादू सा करता। And now गुरु आ गया, गुरु ने क्या बोला? आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।
I now know that knower, so nothing can change. Now that magic, now I know that magic was nowhere else. पहले मैं मैजिक को ढूंढे जा रही थी जीवन में, ऐसा होगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो शायद ऐसा हो जाएगा. Now I know that it's going to come from within. है ना? So जो चीज मेरे ही पास है उसको जानने में कितनी देर लगती है. पहले तो मैं कभी किसी से मांगती थी, कभी किसी से मांगती थी, तो उसका मूड होता था, आपको पनिश करते रहते थे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और इधर कहीं नहीं फर्क पड़ा, अपने आप को तो पनिश करते थे. मतलब अपने आप से प्रेम था ही नहीं. आगे जाओ. अपनी आय से तो बहुत प्रेम था, ईगो से तो बहुत प्रेम ईगो था. से होता है. हाँ. ईगो से प्रेम होता है ना. और ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, लाइफ भर उसको खिलाते रहो, सेटिस्फाई नहीं होगी. वो तो एक ऐसी भूखी चीज है जिसका पेट कभी भरना ही नहीं है. और जैसे ही उस आय को हटाया और अपने से अपने ऊपर आशिक हुए, तो हर चीज के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. मतलब एक जादू जीवन में. प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया. प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया. आत्मज्ञान आने लगा, आत्मा का ज्ञान आने लगा. और जैसे ही आत्मा का ज्ञान आता है तो क्या जाता है, नाम रूप जाने लगा. ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया. जब गॉड ब्लेस यू शुक्राना निकलना शुरू हो गया, समझ खेल शुरू हो गया. अब तो किसी भी पल अतृप्त रहेगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि तुझे हर में वही परम नजर आने लग गया. अब परमात्मा के दर्शन करने के लिए ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत. हर चीज में एक पेन से लिख रही है तो परम, एक कागज पे लिख रहे हो तो परम, एक नोट निकाल के दिया तो परम, एक पैसे वापस आए तो परम. हर चीज में उस परम के दर्शन. तुम समझो अपने जीवन में वो जादू शुरू हो गया. आंखों से आंसू बहे, वाणी से कुछ ना कहे. ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया. पहले बहस कर करके, वाणी के शब्दों को यूज कर करके इतना कुछ अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश करी, अब लगा जरूरत ही नहीं. अब वाणी शांत हो गई और अश्रुधारा दुख की नहीं, अपने प्रेम की अश्रुधारा. घर में तो वही है जो मेरे में. क्या हो गया उसने अगर डिफरेंट सोच लिया. ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू. जैसे रानी ने बोला, अब कोई डिसीजन होता है तो मुझे कोई गलत नजर ही नहीं आता. और जैसे ही मुझे गलत नहीं नजर आता तो मैं ऐसी एक्सेप्टेंस में होती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वही होता है. मतलब वाणी पे विराम और अंदर की उज्ज्वलता पे प्रकाश ही प्रकाश. आंखों से आंसू बहे, वाणी से कुछ ना कहे. अपने आप को जब किसी पे क्रोध आए बस 2 मिनट के लिए रोको, तो मुझे अपने मन को नहीं जलाना है ना. क्योंकि क्रोध देह की आग है, देती देह जला. ज्यों लकड़ी की आग से लकड़ी जल जाओ. जब भी मन में किसी के प्रति क्रोध आए, द्वेष आए, बोलो वाई नहीं, उसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं. पहले अपने मन को शांत करो, उसके बाद जो बोलना है वो ऐसी स्ट्रिक्ट टोन में बोलो कि एक लाइन में बात खत्म. यू डोंट हैव टू प्रूव टू